सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं प्रश्नावली 12.4 के प्रश्नों को आज हम वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 12.4 के प्रश्नों को आज के हम इस वीडियो में हल करने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी हमारा इससे पिछले वाला प्रश्नावली और इसी का एक और भाग या अन्य अध्याय नहीं देखे हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं। इसके पहले भाग में कुछ प्रमेय और प्रश्नों को हमने किया था। आज के इस वीडियो में हम अगला शेष प्रश्नों को करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न लगा हुआ है और कैसे कैसे उसको बनाना है, इस पर हम बात करते हैं। ये जो आपको एक चित्र दिख रहा होगा, है ना, में x का मान निकालने के लिए बोला गया है। अब x कहाँ पर है वो हम समझते हैं। चलिए मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा x कहाँ पर है बोल के प्रश्न क्रमांक 4 है। केंद्र पर है 124 का कोण और x है मेरा बाहर का कोण। चलिए यहाँ पर बनाते हैं। ये वाला x है, ये 124 दिया हुआ है, ये कोण O है और इधर ABCD है। चलिए ABCD कहाँ पर है बताता हूं मैं। सबसे ऊपर है A, ये बगल है मेरा B, ये C और ये D, और एक से ये बाहर का कोण है, ठीक है। तो मैंने एक नियम बताया था, नियम ये बताया था पिछले वाले वीडियो में, ये जो हमारा किसी भी भुजा को चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी भुजा को बढ़ाओगे तो जो कोण बनेगा वो उस शीर्ष के सम्मुख कोण के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्लियर हो गया बात। चलिए तो नियमों को लगाएंगे हम और यहाँ पर लिख लेता हूं मैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन दिया गया है क्या दिया गया है, कोण BOD बराबर 124। क्लियर हो गया बात। बिल्कुल इतना ही दिया गया है। वो वृत्त का केंद्र है, लिख लेते हैं। अब यहां से देखिए, ये जो हमारा है ABCD, याद क्या करना है वो पहले लिख लो, याद करना है। वो है इधर को मान लो आगे बढ़ाए, किया नहीं है लेकिन तुम P ले लो, DCP, कोण DCP इक्वल टू x। ठीक, नियम कहता है यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज में चक्रीय चतुर्भुज में किसी भुजा को आप बढ़ाओगे तो बाहर में एक कोण दिखेगा। ये बाहर वाला कोण
उसके शीर्ष के जिस शीर्ष पर बना है उसके सम्मुख कोण के बराबर होता है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। तो मेरे पास जो ए से पी है वो बराबर हो जाएगा बी ए डी के। यहां समझ में आ गया? बिल्कुल। मतलब डीसीपी को हमने क्या लिया है, एक्स, और यहाँ पर वही एक्स मेरा बी ए डी के बराबर आ चुका है। क्लियर हो गया? चलिए फिर लेते हैं चाप बी सी डी से। चाप बी सी डी से ये बी सी डी अर्थात बी डी केंद्र पर ओ बना रहा है। नियम ये है कि कोण बीओडी बराबर आएगा 2 गुना इसके बी ए डी के। कारण क्या लिखोगे? इसी वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ठीक है परिधि के शेष भाग में अंतरित कोण का दुगुना होता है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए ध्यान से देखेंगे। बीओडी मेरे को दिया है 124, रख दो। 2 गुणित कोण बीएडी, और बीएडी किसके बराबर हो चुका है? एक्स के बराबर। चलिए बीएडी के जगह में रख देते हैं एक्स, और साइड में लिख देते हैं कोण बीएडी बराबर एक्स। और इस तरह से एक्स का मान आ जाएगा 124 बटे 2, जो कि आ गया 62। ठीक, एक्स का मान आया है मेरे पास 62। क्लियर हो गया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक प्रश्न लग चुका है जिसमें बोला है कि वृत्त की 2 समांतर जीवाएं पी क्यू और आर एस तथा रेखाएं पी आर और एस क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए आकृति 78, मतलब ये जो चित्र दिख रहा है ना वही 78 है। चलिए इसमें क्या क्या दिया गया है मैं आपको बताता हूं। चलिए ये दिया गया है हमारा पी क्यू आर एस। ठीक, चलिए ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं रहेगा। ये हमारा पी है, क्यू है, आर है और एस है, और ये प्रतिच्छेद हो गया कहां पर मिल रहा है? एम पर। क्लियर हो गया बात? मुझे क्या सिद्ध करना है? एम पी बराबर एम क्यू, एम पी बराबर एम क्यू, बिल्कुल होगा सिद्ध। ठीक, और क्या क्या दिया है? समांतर जीवा है, रेखा, बस इतना ही है, कुछ नहीं दिया है। चलिए बहुत सुंदर। चलिए कैसे सिद्ध करना है जरा देखो, जो जो दिया गया उसको लिख लो। सॉल्यूशन चित्र में दिया गया है तो लिख लो दिया गया है कि पी क्यू मेरा समांतर है आर एस के। बिल्कुल। चलिए लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एम पी बराबर एम क्यू, बिल्कुल आएगा। अब ध्यान से देखो, मैंने एक नियम बताया है। क्या नियम बताया है? कि कोई मेरे पास वृत्त है
उसमें चक्रीय चतुर्भुज है, किसी एक भुजा को बढ़ाओगे जो बाहर में कोण बनेगा उसके सामने वाले ना, उस शीर्ष के सामने वाले सम्मुख कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, क्लियर हो गया बात? बिल्कुल, ये नियम अभी लगेगा, है ना? कब लगेगा बताता हूं मैं उसे। चलिए, ये नियम को हम लगाने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर उत्पत्ति देख लेते हैं। सिद्ध करना है मतलब उत्पत्ति करनी पड़ेगी। चलिए, यहाँ पर देखो एक और नियम बताया गया है कि हमारे पास ये जो पी क्यू समांतर है इसके आर एस के, तथा पी आर मेरा तिर्यक रेखा, पी आर क्या है हमारा, तिर्यक रेखा है। तो ये वाला जो कोण और ये वाला कोण, समझ रहे बात को, दोनों का मान क्या होगा, 180 अंश आएगा, है ना? क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। चलिए लिखते हैं, कोण P धन कोण R बराबर 180। कारण एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 अंश होता है, ये रूल है समांतर रेखाओं का। क्लियर हो गया बात? यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब मेरा P का S के साथ जो कनेक्शन है उसको देखते हैं। चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, क्लियर हो गया? किसमें, पी क्यू आर एस में। बात समझ में आ गया? चक्रीय चतुर्भुज के नियम से, चक्रीय चतुर्भुज के नियम से क्या नियम कहता है कि उसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब कोण P, ठीक है, धन कोण एस, क्लियर हो गया, बराबर हो गया इसके 180। इसको समीकरण 1 ले लो, समीकरण 2 ले लो। समीकरण 1 व 2 से दोनों के राइट में 180 है, बिल्कुल। इधर क्या मिला, कोण P धन कोण R बराबर कोण P धन कोण S। P से P कट गया, कोण R किसके बराबर आ गया मेरे पास, S के। ठीक, मतलब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। चलिए, अभी अभी बताया मैंने कि यदि मैं, जैसे ये पी क्यू आर एस है, ठीक है, या पी आर एस क्यू, जो भी समझ लीजिए। अब यहां पर मैंने इसको बढ़ाया, इस भुजा को, ये बाहर में बन रहा है कोण, ये बाहर में कोण जो बन रहा है जिस शीर्ष पे बन रहा है उसके सम्मुख कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये जो पी अंदर वाला है त्रिभुज में, क्लियर है, जिसका नाम है एम पी क्यू। क्लियर हो गया बात? चलिए, यहां पर लिखता हूं मैं, एक नियम लिखता हूं जो मैंने बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में। किसी चक्रीय चतुर्भुज की, किसी चक्रीय चतुर्भुज में, क्लियर हो गया बात, एक भुजा को बढ़ाने पर, ठीक है,
बाह में बना कोण, जो बाहर में बनेगा कोण, क्लियर हो गया बात। चलिए किसके बराबर होता है देखते हैं। बाह में बना जो कोण है, ठीक, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, उस शीर्ष के, उस शीर्ष के सम्मुख कोण के बराबर होता है ना, या शीर्ष पर बने कोण के सम्मुख कोण के बराबर होगा। क्लियर हो गया। इस कारण मेरा एम पी क्यू है, कोण एम पी क्यू बराबर आएगा किसके, एस के। देखो ये बाहर में बन रहा है, इसको बढ़ाओ तो बाहर में बन रहा है, इसके पी पर बन रहा है, उसके सामने जो एस है कोण एस, इसको ले लेना समीकरण 3। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए अब उसके बाद जरा देखो, उसी प्रकार इसको बढ़ाओगे आप, एस क्यू को बढ़ाओगे तो ये बाहर में बन रहा है, जिसका नाम है एम क्यू पी। क्लियर है। कोण एम क्यू पी उसी नियम के अंतर्गत जिस बिंदु पर बन रहा है उसके सामने में कौन है, आर। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए तो यहां पर से हम देखेंगे, परंतु मेरे पास कोण आर है और तो बराबर है कोण एस के, अतः मतलब ये दोनों बराबर हो गए, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण एम पी क्यू बराबर कोण एम क्यू पी। मतलब इस त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, एम पी क्यू में ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब फिर लेना है त्रिभुज एम पी क्यू में, है ना, क्या कहता है नियम, किसी त्रिभुज में, ठीक है, समान कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्थात किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो उसके सामने सामने वाला भुजा भी क्या होगा, बराबर होता है। अतः एम पी बराबर हो जाएगा एम क्यू। अतः क्या हो गया, सिद्ध हुआ, और इस तरीके से ये बनेगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अगला हमारा क्या कह रहा है देख लो, दी गई आकृति में पी क्यू अर्धवृत्त का व्यास है। ये जो पी क्यू है ना, ये अर्धवृत्त का व्यास है भैया। कोण पी क्यू आर बराबर 60। अब ये क्यू कहां पर है वो देखो, ये आर है मेरा और ये एस है, और ये आपको दिया है 60 अंश, और एस पी आर बराबर 40, एस पी आर ये बराबर दिया है 40 के। तो क्यू पी आर कहाँ है, क्यू पी आर, क्यू पी आर, और क्या निकालना है, क्या निकालना है भैया, पी आर एस, कहाँ है पी आर एस, ये वाला, और क्यू पी आर ये वाला, दोनों ये कोण दोनों निकालना है। चलिए तो मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। क्लियर हो गया बात। चलिए दिया गया है, लिख लो। ठीक है, चलिए दिया गया है, लिखते हैं यहां पर, जिसमें हम अर्धवृत्त का कोण लगाने वाले हैं। चलिए क्या है बताता हूं मैं, क्या क्या दिया गया है देख लो। पी क्यू अर्धवृत्त का व्यास है, ठीक है। कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर 60 अंश, और आर पी एस या एस पी आर, कोण एस पी आर
बराबर 40, ये हमको दिया गया है। लिखता हूं मैं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण QPR एवं कोण PRS, ये दोनों को टिक लगा दिया हूं। क्या क्या निकालना है? ठीक, चलिए ज्ञात करना चालू करते हैं। PQ एक व्यास है, अतः कोण मेरा PRQ, ये देखो, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, PRQ बराबर हो जाएगा 90 अंश। कारण ये है, लिखो, व्यास के अंत बिंदु से, ठीक है, वृत्त की परिधि पर बना कोण समकोण होता है। मतलब ये व्यास है, उसके अंत बिंदु से वृत्त के परिधि पर कहीं भी कोण बनेगा वो कितना डिग्री का रहेगा? 90 अंश का। बात समझ में आ गया? बिल्कुल। अब इस प्रकार से ये वाला हमारा निकल जाएगा जी। कौन निकलेगा देख लो, ये त्रिभुज के कोण के योग नियम से। चलिए लेता हूं मैं त्रिभुज PQR में, ठीक, त्रिभुज के अंतः कोण के योग नियम से, ठीक, क्या हो जाएगा? कोण RPQ, कोण RPQ प्लस कोण Q प्लस ये Q प्लस QRP या PRQ बराबर 180 अंश। जो जो मान पता है लिख दो, ये 60 है ना? इसको निकालना है, इसको निकालना है, 60 नहीं है, ये वाला Q 60 है। कोण RPQ प्लस ये 60 धन ये हमको अभी अभी मिल गया है 90 बराबर 180। और इस तरह से कोण RPQ, जिसको QPR भी बोल रहे हैं, वही है, बराबर ये दोनों मिलके क्या हो गया? 150। और ये आ जाएगा 180 ऋण 150, जो कि आएगा 30 अंश। क्लियर हो गया बात? इस तरह से मिल गया ये वाला, तो कितना आ गया? 30 अंश आ गया। क्लियर? अब हमारे पास क्या होता है, ये देखो, अगर इसको मैं क्या करता, पूरा वृत्त बनाता, तो ये क्या होता? PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। PQRS एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है भैया। तो सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। तो लिख लो, चक्रीय चतुर्भुज के नियम से, चक्रीय चतुर्भुज का क्या नियम कहता है भैया? वो देखो, नियम ये कहता है कि सम्मुख कोणों का योग अर्थात SPQ, कोण SPQ प्लस कोण SRQ बराबर कितना होगा? 180 अंश। मतलब ये पूरा और ये पूरा। क्लियर है? लेकिन ये दो दो भागों में बटा हुआ है, तो SPQ को दो भाग में लिख लो, 40 धन 30, और इसको लिख लो दो भाग में, SRP, कोण SRP धन 90 लिखा है तो 90 लिख दो, 180 अंश आ गया। चलिए बाकी को इधर बचा लो, SRP को बचा लो। कोण SRP बराबर 40 30 70 और 90,
100 कितना हो गया 60 हो गया। चलिए ये आ जाएगा 180 ऋण 160 और ये आ जाएगा कोण एस आर पी बराबर 20। और इस तरह से क्या हो गया, तो उत्तर की प्राप्ति हो गई। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल अब देखो यहां पर 7वां में क्या दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 7 क्या बोल रहा है जरा देखो। 9 प्रश्न है। एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त के व्यास है तो सिद्ध कीजिए कि वह आयत होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। मान लेते हैं मेरा वो चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है और इसके जो विकर्ण है वो व्यास है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दिया गया है क्या दिया गया है भैया, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, जहां ए सी व बी डी विकर्ण, ठीक है, व्यास है। व्यास मतलब अब योग केंद्र से होकर जाएगा। सिद्ध क्या करना है वो लिखो पहले। सिद्ध जो हमको करना है ना वो है ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, तो आयत की एक खासियत होती है भैया, है ना। आयत की खासियत ये होती है कि उसके मतलब जो विकर्ण है वो बराबर होते हैं। यदि किसी चतुर्भुज में विकर्ण बराबर हो जाए तो वह क्या होता है, आयत होता है। एक लाइन का काम है। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। ठीक है, तो देखो उस वो तो वर्ग में भी होता है लेकिन वर्ग रहेगा वो आयत कहलाएगा ही, और आयत है वो तो है ही। क्लियर हो गया बात। चलिए तो लिखते हैं यहां पर उपपत्ति चतुर्भुज एबीसीडी में। अब ये चतुर्भुज है अभी मात्र, ए से बराबर बी डी, क्योंकि दोनों ही क्या है, व्यास है। ठीक है, नियम को लिख दो। जिस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो वह आयत होता है। अतः ए बी सी डी एक क्या है, आयत है। सीधी सी बात है। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया। बिल्कुल देखो याद रखो, कोई भी चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर हैं, विकर्ण बराबर दो ही में होता है, एक तो वर्ग में रहेगा एक तो आयत में रहेगा। वर्ग बोलोगे तो आयत कहलाएगा ही, इसलिए आयत है ही। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अगला देखो ये चित्र बना बनाया है, इसमें क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। पी क्यू आर एस एक्स वाई, चलिए यहां से पी हुआ स्टार्ट, पी क्यू आर एस एक्स और ये वाई। क्या हो गया, क्या क्या दिया है वो देखो। कोण पी बराबर
क्यू आर वाई कहाँ है देख लो, कोण जो पी है वो क्यू आर वाई के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि जो पी क्यू आर एस है चतुर्भुज तो है लेकिन वो चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए, चक्रीय चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि आमने सामने के कोण क्या होने चाहिए, सम्मुख कोण क्या होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए मिलकर। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर देखो, कोण P बराबर दिया गया है, उसको लिख लो, दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, कोण P है वो बराबर है कोण क्यू आर वाई के। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, या है ना, इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि कोण पी धन कोण एस आर क्यू बराबर 180। क्या लिख देता हूं, क्लियर हो गया? चलिए उपपत्ति चालू करते हैं, सिद्ध करना चालू करते हैं। ठीक, चलिए ध्यान से देखेंगे। एस आर एक्स एस आर वाई एक सरल रेखा, और सरल रेखा में 180 अंश का कोण बनता है। अतः हम कह सकते हैं कोण एस आर क्यू प्लस कोण वाई आर क्यू या क्यू आर वाई बराबर 180 अंश। कारण है रैखिक युग्म अभिगृहत। रैखिक युग्म अभिगृहत का मतलब एक लाइन में कुल कितने का कोण होता है, 180। लेकिन जो मेरा क्यू आर वाई है ये तो पी के बराबर है, तो कोण एस आर क्यू प्लस कोण पी बराबर 180। क्लियर है? अब यहां पर लिखना है चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण पी धन कोण एस आर क्यू बराबर 180। अतः पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज होता है मतलब 180, 180 हुआ मतलब चक्रीय चतुर्भुज हो गया। क्लियर हो गया बात? यहां पर लिखता हूं, चूंकि लिख देता हूं, अतः लिखा हूं, तो क्लियर हो गया बात, सिद्ध हुआ। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न के लिए। प्रश्न क्रमांक 9, यदि एक समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये दोनों को बराबर दिया है भैया, देख लो, दोनों भुजा को बराबर दिया है। ठीक, हमको सिद्ध करना है ये क्या है, हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए सिद्ध करते हैं। असमांतर भुजाएं, समलंब चतुर्भुज है बोल रहा है। चलिए यहां पर चित्र तो दिया नहीं है, हमें खुद ही मानना पड़ेगा। ए बी सी डी, क्लियर? चलिए, असमांतर भुजाएं बराबर है जिसमें एडी बराबर है बीसी। सॉल्यूशन दिया गया है,
क्या दिया गया है देखो, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज, जहां, क्लियर हो गया बात, ध्यान से देखेंगे, जहां ए बी समांतर है इसके डी सी, एवं ए डी मेरा बराबर भी है किसके, डी सी, मतलब जो समांतर भुजा नहीं है वो बराबर है। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे, सिद्ध करना है। मैं पहले से ही गोला बना दिया हूं, है ना, गोला बाद में सिद्ध करना है कि गोला उस चारों बिंदु से जा रहा है वो सिद्ध बाद में करना। अब इनडायरेक्ट रूप से चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, चलिए चक्रीय चतुर्भुज है, या फिर ऐसा बोलो कोण ए धन कोण सी बराबर 180, या कोण बी धन कोण डी बराबर 180, दोनों में से कोई भी एक क्या कर लें, सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से देखो, ये ए और ये डी, चलिए उत्पत्ति चालू करते हैं यहां से। कोण ए भी समांतर है मेरे इसके डीसी के, तिर्यक रेखा ले लो, एडी, अतः कोण ए धन कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। कारण क्या है, एक ही ओर के कोणों का योग 180 होता है, मतलब तिर्यक रेखा के लिखना था, खैर वो तो समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। चलिए अब इसको हमको क्या करना है, बराबर कई तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको रचना करना था लेकिन नहीं कर पाए हम। क्लियर हो गया बात, रचना में आपको थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाना था। एक समलंब चतुर्भुज है कि असमांतर भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, उसको हमको क्या करना है जी, चक्रीय चतुर्भुज क्या करना है, सिद्ध करना है। इसी प्रकार आप देखोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सी है ना, और जो बी है वो भी क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, सेम यही रूल लगेगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, एक बार एडी और एक बार बीसी, दोनों को एक साथ लिख दो, तो कोण सी धन कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, चलिए अब ये देखो, ये बराबर दिया है, इसका हमको क्या करना है, उपयोग करना है। ठीक, इसके लिए आपको यहां से एक समांतर रेखा, यहां से एक समांतर रेखा की रचना करनी थी, जो कि हम नहीं कर पाए, यहां पर रचना में लिखना था। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लाता हूं, रचना नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, इसको नीचे ले आता हूं और एक रचना लिख देता हूं। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रचना में लिखना,
अब एकदम प्योरली स्टेप वाइज जा रहे हैं इसलिए लिख रहा हूं, नहीं तो ऐसी बाद में भी हो सकता है। टी के बाद ई। क्लियर हो गया बात? चलिए ध्यान से देखेंगे। मैं सी से बिंदु सी से एडी के समांतर, ठीक है, एडी के समांतर क्या खींचा मैंने? एक सीई खींचा। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएंगे। चलिए यहां तक समझ में आ गया? ओके, यही मेरा रचना करना था, बाकी सब ठीक है। ठीक, चलिए अब यह देखो, ए ई सी डी में चतुर्भुज ए ए ए डी में क्या है मेरे पास? ए ई समांतर है डी सी के, क्योंकि पूरा ए भी समांतर है, इसलिए कारण यहां बगल में लिख देता हूं, क्योंकि पूरा होगा पूरा ए बी समांतर है डी सी के। दूसरा मेरा ए डी समांतर हो गया है ई सी के, कारण रचना से लिख लो, क्योंकि रचना में लिया मैंने। ये वृत्त को हटा दूं क्या जी? वृत्त को हटा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे। वृत्त पहले से बना है ना, इसीलिए कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो, आमने सामने समांतर है तो उसको क्या बोलेंगे? अतः ए ए टी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरा एडी है बराबर है सीई के। परंतु आपको पता होना चाहिए, परंतु हमारे पास जो एडी है वो मेरा किसके बराबर है? बीसी के। अतः हम क्या बोलेंगे? अतः ये देखो, एडी एडी बराबर है, तो जो मेरा सीई बराबर हो जाए किसके? बीसी। ठीक, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हो। क्लियर हो गया? चलिए अब मेरे पास त्रिभुज लेता हूं सी ए बी में, त्रिभुज सी ए बी में। ठीक, क्लियर हो गया बात? बात समझ में आ गया? बिल्कुल। अब यहां पर देखो जरा, ये जो मेरा ये वाला कोण है, ये वाला की बात सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर है कोण बी के, ए बी के। कारण लिखो, त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, हमारा कौन कौन सा समान भुजा है? सीई और सीबी। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब ध्यान से देखेंगे, सी ई बी कोण सी ई बी धन कोण सी ई ए बराबर 180। कारण वैरैखिक युग्माभिगृहत, मतलब एक लाइन में कितने का कोण बनता है? 180। अब ये जो ई है इस डी के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये जो है मैं लिख रहा हूं सी ई ए, सी ई ए, इसके जगह आ जाएगा कोण डी, और सी ए बी के जगह आ जाएगा केवल बी। ठीक, क्लियर हो गया बात? और दोनों मिलके आ गए 180 अंश। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। यही हमको तो क्या करना था?
सिद्ध करना था कि कोण बी धन कोण डी बराबर 180। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब यहां पर देखो जरा, यहां पर देखो ए प्लस डी बराबर क्या है मेरे पास 180 है, इसका प्रयोग करता हूं। कोण ए धन कोण डी बराबर 180 है। क्लियर हो गया? तो इस कारण मैं बोलूंगा डी से डी कट जाएगा 180 से 180, तो कोण ए बराबर, या फिर चारों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये भी आप बना सकते हो, अलग अलग नियम है, कुछ भी कर सकते हो, कई तरीके इसको बनाने के। भैया देखो चारों कोणों को मिलाओगे तो 360 आ गया। अब ये दोनों मिलके 180 आ गया, तो ये दोनों मिलके भी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, 180 आएंगे ना। तो लिख लो चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360। यहां तो मैं पहले से बना चुका हूं बी और डी को 180, तो क्या हो जाएगा कोण ए धन कोण सी धन बी और डी की जगह लिख दो 180 बराबर 360, और ये आ जाएगा कोण ए धन कोण सी बराबर 180 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 80 बचेगा। ठीक है, अतः क्या हो गया, सिद्ध हुआ। भाई आमने सामने के समूह कोणों का योग यदि क्या हो जाए 180 अंश हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है, चक्रीय चतुर्भुज बोला जाता है। क्लियर हो गया बात? तो इस तरीके से ये सारे प्रश्नावली के प्रश्न हमने आज हल कर लिए हैं, और यहाँ पर हमारा ये प्रश्नावली क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। आगे वाले वीडियो में हम अगले प्रश्नावली का बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्नोत्तर करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देख पाए इस प्रश्नावली का या फिर अन्य अध्यायों का, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहां से आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलता हूं मैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।